फ्रेंड्स ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनेक बार अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। x रेस टू द पावर x रूट x इज इक्वल टू x रूट x रेस टू द पावर x। तो हमको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमको बताना है दोस्तों, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। ये है x, इसकी पावर में x रूट x है। देखो ये x का पावर 1 है और रूट मतलब होता है आधा पावर, यानी ये हो जाएगा x का पावर 1 और आधा मतलब हो जाएगा 1/2 पावर। भाई दोनों गुणे में तो घाते जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, रूट मतलब होता है हाफ पावर, तो कुल मिला के हो जाएगा x के पावर में 3/2। ये कुछ इस तरह हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर 3/2, क्यों, एक पावर और रूट मतलब आधा पावर, ये देखो कुछ ऐसा, एक पावर और रूट को लिखेंगे x का पावर हाफ, तो x एक बार लिखेंगे और घाते जुड़ जाएंगी, तो 1 और 1/2 जुड़ के हो जाएगा 3/2 और पूरे के पावर में है x। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई डाउट हो दिक्कत हो तो जरूर पूछेगा। यहाँ से हो जाएगा x के पावर में 3/2, यहाँ से x के पावर में 3/2 x। अब देखो दोनों पक्ष बराबर हैं, आधार समान है, x आधार है तो घातें भी बराबर होंगी, तो यहाँ पे घात कितना है x का पावर 3/2 और यहाँ पे 3/2 x। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं भी कोई भी डाउट हो दिक्कत हो तो बेझिझक बिंदास पूछिएगा जरूर। चलिए अब आप चाहो तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा बताऊं, ये हो जाएगा x के साथ 3/2 और पूरे का वर्ग कर रहे हैं और ये 3/2 x पूरे का वर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, देखो घात के ऊपर घात, तो घात का आपस में गुणा तो दो कटेगा तो x³ बचेगा, तो ये x³ बचा इधर और इधर हो जाएगा 3/2 का वर्ग हो जाएगा 9/4 x का वर्ग। अब आपको क्या करना है, ऐसा मत करना कि x काट दिया, ऐसे काटोगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बात तय है, यहाँ पे ना हमेशा ऐसे दोनों पक्षों में x नहीं काटते, तब काट सकते हैं जब ये तय हो कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर x की वैल्यू 0 हो सकती हो, ऑप्शन हो, पॉसिबिलिटी हो, तो आपको ऐसे काटना नहीं है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, हम क्यों बोल रहे हैं, सोच के देखो x की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 की घात में 0 हो जाएगा और 0 की घात में 0 ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी अनिर्धारित रूप है। गणित में ऐसे रूप को अनिर्धारित रूप बोलते हैं, और भी अनेक अनिर्धारित रूप होते हैं, देखो ये वाला रूप, ये वाला रूप, अनंत गुणित 0 वाला रूप, अनंत की घात में 0 वाला रूप, ये सब अनिर्धारित रूप होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनको अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चलो इसको पलटाते हैं, तो क्या होगा x³ माइनस 9/4 x² बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे कॉमन निकलेगा x², तो क्या होगा बताइए, x² कॉमन निकलेगा तो x माइनस 9/4, चूंकि x शून्य नहीं हो सकता इसलिए हर हाल में x माइनस 9/4 शून्य हो गया, तो x का मान 9/4 आएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। और साथ ही साथ x इज इक्वल टू 1 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। खुद सोच लो, x का मान मैं यहाँ पे 1 रख के देखो, तो 1 के पावर में 1, ठीक है, क्योंकि 1 और 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1 into 1, 1 के पावर में 1, और इधर भी 1 into 1 पावर में 1, मतलब 1 बराबर 1, यानी x इक्वल 1 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x इक्वल 1 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, इसलिए बोथ ए एंड बी आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे x की टोटल 2 वैल्यूज हमको मिली है, 9/4 और 1। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो बेझिझक बिंदास पूछिएगा जरूर दोस्तों।